अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि केमिकल से पाक एलोवेरा का साबन घर पर कैसे बनता है। इस साबन के इस्तेमाल से आपके चेहरे पर जितने भी दाने दाग धब्बे होंगे सब ख़त्म हो जाएंगे। साबन बनाने के लिए घर की एलोवेरा को 10 मिनट पानी में भिगोकर रख दें ताकि जो पीला जहरीला मादा है वो अच्छी तरह निकल जाए। पीला जहरीला मादा जब निकल जाए तो छुरी की मदद से कांटों वाली दोनों साइड को उतार लें। यकीन जाने अगर ये साबन आप बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो आपका चेहरा चमकदार, खूबसूरत और नरमो मुलायम हो जाएगा। एलोवेरा को छिलकों समेत ही छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। छिलके मैं नहीं उतारूंगी क्योंकि इन छिलकों से ही हमारे साबन में कुदरती ग्रीन कलर आएगा। एलोवेरा हमारे चेहरे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये अल्लाह का दिया हुआ एक ख़ास तोहफ़ा है। धूप की वजह से जो रंग काला हो जाता है, एलोवेरा काले रंग को निखार देती है। तो एलोवेरा को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसको जग में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए जी, हमारी एलोवेरा जेल अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी है। अब इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। साबन बनाने के लिए अब इस्तेमाल करेंगे सूप बेस का। ये सूप बेस मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। सूप बेस की मदद से ही हमारा एक साबन अच्छा और आला क्वालिटी का तैयार होगा। सूप बेस को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। इसी की मदद से साबन में झाग बनेगी जिससे चेहरा चमकदार और चांद की तरह रोशन हो जाएगा। कट करने के बाद किसी स्टील के बर्तन में डालकर मेल्ट करेंगे। एक बात लाजमी याद रखें कि इसको कभी भी डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर नहीं रखना, हमेशा डबल बॉयलर की मदद से इसको मेल्ट करना है, वरना ये आपकी सूप बेस जल जाएगी। तो इसको मेल्ट करने के लिए बड़े से बर्तन में पानी लेकर चूल्हे के ऊपर रख दें। पानी जब गर्म हो जाए तो ये सूप बेस वाला बर्तन इस गर्म पानी में रख दें। आहिस्ता आहिस्ता ये पिघलना शुरू हो जाएगी। इस साबुन को बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी सूप बेस मेल्ट हो गई है। इसको किसी कपड़े की मदद से उतार कर नीचे रख लें और एलोवेरा जेल को इस सूप में डाल दें। हम इसमें कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि केमिकल हमारी जिल्द को ख़राब कर देता है। तो हमने एलोवेरा जेल को डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे जिनकी मदद से चेहरा सफ़ेद और खूबसूरत होगा। ये 3 कैप्सूल हैं विटामिन ई के और 3 वाइटनिंग कैप्सूल हम इसमें ऐड करेंगे और इसमें ग्रेसलिन का इस्तेमाल भी करेंगे और नारियल का तेल भी चेहरे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसको भी इस्तेमाल करेंगे। अब जल्दी जल्दी ये कैप्सूल और बाकी चीज़ें इसमें डालकर मिक्स कर लें। ये काम आपने बहुत जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ये साबन का पेस्ट जमना शुरू हो जाता है। विटामिन ई और वाइटनिंग कैप्सूल से चेहरे पर बहुत ज़्यादा ग्लो आता है जिससे चेहरा बहुत खूबसूरत और चमकदार नज़र आता है। अब 1 चम्मच नारियल का तेल डालकर मिक्स कर लेंगे और आधा चम्मच ग्रेसलिन डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको सूप मोल्ड में डाल लेंगे ताकि हमारा साबन अच्छी शक्ल का तैयार हो। अगर आपके पास सूप मोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको किसी कटोरी या किसी डब्बी वगैरह में भी डाल सकते हैं। मोल्ड में डालने के बाद इन साबन को 1 दिन के लिए रख देना है ताकि अच्छी तरह जम के तैयार हो जाए। और अगर आपको जल्दी चाहिए तो फ्रिज में 2 घंटों के लिए रख दें, आपका साबन तैयार हो जाएगा। ये देखिए जी, 1 दिन के बाद हमारा साबन तैयार हो गया है, अच्छी तरह जम गया है। अब इन मोल्ड से निकाल कर रख लेते हैं और इस्तेमाल करके अपने चेहरे को खूबसूरत, हसीन और चमकदार बनाते हैं। आप भी ये साबन बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे आपके चेहरे के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। चेहरे पर जितने भी दाने, दाग, धब्बे, किल, मुहासे होंगे वो सब ख़त्म हो जाएंगे। आपका चेहरा बिल्कुल चमकदार हो जाएगा। अगली वीडियो का करें इंतज़ार और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।